बहुत समय पहले की बात है। धर्मस्थल नाम का एक नगर था। वहां एक विद्वान ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी एक पुत्री थी जो बेहद रूपवती और सर्वगुण संपन्न थी। जब उसकी शादी की उम्र हुई तो उसके माता पिता और भाई उसकी शादी के बारे में सोचने लगे। एक दिन जब ब्राह्मण अपने किसी यजमान की बारात में गया था और भाई पढ़ने गया था, तभी उनके घर में एक ब्राह्मण का लड़का आया। लड़की की मां ने उसके रूप और गुणों को देखकर उससे कहा, बेटा, मैं तुमसे ही अपनी बेटी की शादी करूंगी। दूसरी तरफ यजमान की बारात में गए ब्राह्मण पिता को भी एक दूसरा लड़का मिल गया और उसने भी उस लड़के को बेटी की शादी का वचन दे दिया। अब ब्राह्मण का बेटा जहां पढ़ने गया था, वहां वे भी एक लड़के से यही वादा कराया। कुछ समय बाद बाप और बेटा अपने अपने पसंद किए हुए लड़के के साथ अपने घर लौटे तो देखा वहां एक तीसरा लड़का और मौजूद है। अब सब दुविधा में पड़ गए कि क्या किया जाए। इतने में ब्राह्मण की बेटी को सांप ने काट लिया और वो मर गई। उसके पिता, भाई और तीनों लड़कों ने बड़ी भागदौड़ की, जहर झाड़ने वालों को बुलाया, सब कुछ किया, लेकिन सब बेकार साबित हुआ। अंत में दुखी होकर वो उस लड़की को शमशान ले गए और क्रियाकर्म कर आए। अब तीनों लड़कों में से एक ने तो उसकी हड्डियां चुन ली और फकीर बनकर जंगल में चला गया। दूसरे ने राख की गठरी बांधी और वहीं झोंपड़ी डालकर रहने लगा। तीसरा योगी होकर देश देश घूमने लगा। एक दिन की बात है, वो तीसरा लड़का घूमते घूमते किसी नगर में पहुंचा और एक तांत्रिक के घर रहने लगा। एक दिन वो तांत्रिक अपनी साधना में मग्न था। उसका बेटा आकर वहां खेलने लगा। तांत्रिक को उससे विघ्न महसूस होने लगा। तांत्रिक को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने बेटे को झिड़का, मारा, पीटा, फिर भी वो ना माना तो तांत्रिक ने उसे उठाकर जलते हवन कुंड में पटक दिया। लड़का जलकर राख हो गया। ये देखकर वो तीसरा लड़का क्रोधित हो उठा। उसने घर वालों से कहा, जिस घर में ऐसे कठोर दिल वाले राक्षसी लोग हों, वहां मैं एक क्षण भी नहीं रह सकता। इतना सुनकर वो तांत्रिक भीतर गया और विद्या की पोथी लाकर एक मंत्र पढ़ा। जलकर राख हो चुका लड़का फिर से जीवित हो गया। ये देखकर उस तीसरे लड़के ने ब्राह्मण से पूछा, ये कैसे किया? तांत्रिक ने कहा, संजीवनी विद्या से। इतना कहकर तांत्रिक अपनी पोथी रखने भीतर चला गया। लड़के ने सोचा, अगर ये पोथी मेरे हाथ पड़ जाए तो मैं उस लड़की को फिर से जीवित कर सकता हूँ। हाँ। इसके बाद उसने भोजन किया और वहीं ठहर गया। जब रात को सब खा पी कर सो गए तो उस तीसरे लड़के ने चुपचाप वो पोथी उठाई और वहां से चल दिया। जिस स्थान पर उस लड़की को जलाया गया था, वहां जाकर उसने देखा कि दूसरे लड़के वहां बैठे बातें कर रहे हैं। उसने दोनों से कहा, सुनो, मैं जिस तांत्रिक के पास रहता था, उसके पास से मुझे ये संजीवनी विद्या की पोथी मिली और जानते हो कि इसमें से मंत्र पढ़कर मैं उस लड़की को जिंदा कर सकता हूँ। फिर क्या था, तीसरे लड़के की बात सुनकर उन दोनों ने हड्डियां और राख निकाली। लड़के ने जैसे ही मंत्र पढ़ा, वो लड़की जी उठी। अब उस लड़की से शादी करने के लिए तीनों आपस में झगड़ने लगे कि वो लड़की किसकी पत्नी बननी चाहिए। जो लड़का वहां कुटिया बनाकर रहा, वो लड़की उसकी पत्नी बननी चाहिए। लेकिन क्यों होना चाहिए विक्रम? जिसने हड्डियां रखी वो तो उसके बेटे के बराबर हुआ और जिसने विद्या सीखकर जीवन दान दिया वो पिता के बराबर हुआ और जो राख लेकर रमा रहा वही उस लड़की का असली हकदार है।